धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। एजुकेशन मिनिस्टर अब प्रहलाद जोशी हैं। जो डिमांड हमने इस चैनल पे महीनों पहले उठाई थी, जो डिमांड लाखों स्टूडेंट सड़कों पे लेके उतरे थे, वो फाइनली पूरी हो गई। अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने लिखा कि ये उनके लिए पर्सनल प्रेस्टीज का मैटर नहीं है और बच्चों को पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। ठीक है भाई, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक मिनट यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है ये वीडियो सेलिब्रेशन होगा तो आप शायद गलत जगह आ गए हो। एक कुर्सी में बैठा मिनिस्टर बदला है, लेकिन पेपर लीक की फैक्ट्री अभी भी चल रही है। नया मिनिस्टर आ गया है, नई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, नई कमेटी बन जाएगी और अगला पेपर फिर से लीक होगा। जब तक हम मशीन को नहीं समझते, सिर्फ ड्राइवर बदलने से गाड़ी का रास्ता नहीं बदल जाएगा। इसलिए आज का वीडियो व्हाट नेक्स्ट पर होने वाला है। हमने नीट लीक पर वीडियो बनाई थी, हमने सीजेपी पर और उसके प्रोटेस्ट पे वीडियो बनाई थी। वहां हमने साफ कहा था कि प्रोटेस्ट के लीडर पे हमें भरोसा नहीं है, लेकिन उनकी कोर डिमांड को हम सपोर्ट करते हैं। वो डिमांड अब पूरी हो गई है। अब अगला स्टेप ये है कि गुस्सा रेजिग्नेशन पे खत्म ना हो जाए। तो आज हम वही करने वाले हैं जो हर नए एजुकेशन मिनिस्टर को पहले दिन पे करना चाहिए। पुराने पेपर लीक्स को देखेंगे कि कौन पकड़ा गया, कन्विक्ट्स का पैटर्न क्या है और पेपर एग्जैक्टली किस पॉइंट पे जाके लीक होता है। आज इस वीडियो में समझते हैं कि पेपर लीक के टॉप 3 रास्ते क्या हैं, इस धंधे का असली प्लेयर कौन है और वो 5 डिमांड जो अब हमें नए मिनिस्टर के सामने रखनी चाहिए। आइए देखते हैं। पहले मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दूं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने साफ साफ कहा था हम उन लीडर्स के साथ नहीं हैं, उनकी पॉलिटिक्स पे हमें डाउट है और हमेशा रहेगा। लेकिन हमने ये भी कहा था कि डिमांड गलत नहीं है। स्टूडेंट्स 2024 से मांग कर रहे हैं कि मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी ले और रिजाइन करे। 2024 में प्रधान ने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ी थी। उल्टा पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे थे कि पिछले 7 सालों में एक भी पेपर लीक का कोई प्रूफ तक नहीं है। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. 2026 में नीट फिर से कैंसिल हुआ और फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद इनकी कुर्सी गई है। जो अकाउंटेबिलिटी 2024 में फिक्स होनी चाहिए थी, उसको होते होते 2 साल लग गए। तो हाँ, ये एक तरह से तो जीत है स्टूडेंट्स की। छोटी जीत है, लेकिन फिर भी एक जीत है। इस देश में किसी मिनिस्टर का इस्तीफा आसानी से नहीं मिलता। ये क्रेडिट उन लाखों स्टूडेंट्स को जाता है जो सड़क पे उतरे थे, जिन्होंने टीयर गैस झेली, जिन्होंने अपना अटेम्प्ट दांव पे लगा दिया। लेकिन अब मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल बात कहूंगा। रेजिग्नेशन सबसे आसान रिफॉर्म होता है। एक आदमी जाता है, हेडलाइन बन जाती है, फिर कुछ दिन में अगला इशू गर्माता है और पिछले वाला गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। लेकिन सिस्टम वैसे का वैसे ही चलता रहता है। इसीलिए असली सवाल ये नहीं है कि कुर्सी पे कौन बैठा है, असली सवाल ये है कि पेपर निकलता कहां से है और उसका जवाब सॉल्व्ड केसेस में हमको देखने को मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सिर्फ 5 साल में 16 स्टेट्स में कम से कम 48 पेपर लीक्स हुए हैं। 1.5 करोड़ एप्लीकेंट्स इससे अफेक्ट हुए हैं। दिल्ली की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए दोबारा लाइन में लगे क्योंकि किसी ने पेपर बेच दिया था। और टारगेट कोई रैंडम नहीं होता है। जहां जहां पर डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई भी वहीं पे होती है। सबसे पहले आप देखोगे तो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम आपको दिखेंगे। कांस्टेबल, पटवारी, जूनियर इंजीनियर, टीचर एलिजिबिलिटी। 2015 के बाद से 8 स्टेट में 50 से ज्यादा रिक्रूटमेंट पेपर लीक्स डॉक्यूमेंटेड हैं। राजस्थान में अकेले 14 केसेस हैं और गुजरात में भी 14 हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारी नौकरी की वैल्यू करोड़ों लोग जानते हैं। एक सीट के लिए हजारों लोग लाइन में लगे होते हैं, तो 5-10 लाख में पेपर खरीदने वाला बड़ा आसानी से मिल जाता है। दूसरा नंबर आता है मेडिकल और प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम का। नीट 2024, नीट 2026, AIPMT 2015, इस तरह के एग्जाम्स में लीक करने के स्टेक्स और हाई होते हैं, क्योंकि एक MBBS की सीट की ब्लैक मार्केट में वैल्यू करोड़ों में जाती है। यूपी टेट 2021 में एग्जाम शुरू होने से पहले ही पेपर वायरल हो गया था और 21 लाख कैंडिडेट्स को घर लौटना पड़ा था। तीसरा नंबर आता है क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम के लीक होने का। 2018 में CBSE का मैथ और इकोनॉमिक्स का पेपर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा था। 5 से 6 लाख बच्चों को बाद में रीटेस्ट देना पड़ा। झारखंड में 2025 में क्लास 10th का पेपर लीक हुआ था। असम में क्लास 9th का पेपर वायरल हुआ था। क्लास 9th का पेपर लीक हो रहा है। आप सोच के देखो, जिस देश में क्लास 9th का पेपर बिकता है ना, वहां करप्शन एक तरह से कल्चर का पार्ट आप मान सकते हो। और इस कल्चर की असली कॉस्ट भरता कौन है? वो लड़का जो 3 साल से पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और तीनों बार एग्जाम कैंसिल हुआ है। वो फैमिली जिसने अपनी बेटी को नीट की तैयारी करवाने के लिए जमीन गिरवी रख दी थी। कैंसिल्ड एग्जाम का मतलब सिर्फ एक और अटेम्प्ट नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि एक और साल की कोचिंग की फीस, एक और साल की एज लिमिट की टेंशन और एक और साल घर वालों की वो सवालिया नजरें। ये कॉस्ट किसी गवर्नमेंट रिपोर्ट में छप नहीं सकती। वो 3 इडियट में डायलॉग है ना,
कि सर आप यहाँ का प्रेशर तो मेजर कर लोगे लेकिन यहाँ का प्रेशर कैसे मेजर करोगे। वैसे आपको तो पता है कि पेपर लीक्स में कौन पकड़ा जाता है, क्योंकि जब आप सॉल्व्ड केसेस के अरेस्ट को पढ़ते हो तो एक पैटर्न बड़ा साफ साफ दिखता है और वो पैटर्न आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है। राजस्थान जेईएन 2020 के पेपर लीक में पता कौन अरेस्ट हुआ था? एक पटवारी, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, एक गवर्नमेंट टीचर और एक लाइब्रेरियन। चारों ने मिलकर जयपुर के एक गवर्नमेंट स्कूल से पेपर निकाला और बेच दिया। ये सारे वो लोग थे जो सिस्टम के अंदर बैठे थे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम लीक की इन्वेस्टिगेशन प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंची थी। क्राइम ब्रांच ने बताया कि सिंडिकेट में कोचिंग सेंटर, स्कूल टीचर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, सॉल्वर्स सब शामिल थे। ये सारे वेल एजुकेटेड और उससे इंपॉर्टेंट वेल कनेक्टेड लोग थे। पुलिस के शब्दों में ये एक बिजनेस मॉडल बन चुका था जिसमें मोटा प्रॉफिट था। AIPMT 2015 जो 10 स्टेट्स में लीक हुआ था, उसका जो मेन ऑपरेटर था रवि अत्री, वो 2024 के यूपी लीक्स में फिर से सरफेस हुआ था। उत्तराखंड के UKSSC लीक का मास्टरमाइंड 2022 में पकड़ा गया और 2025 में सेम मोडस ऑपरेंडी के साथ दोबारा अरेस्ट हुआ। इस बार ये 12 से 15 लाख पर कैंडिडेट मांग रहा था। नीट 2024 में जो एक अक्यूज बनाया गया था संजीव मुखिया, जिसे बाद में बरी कर दिया गया, इसका लिंक भी बिहार कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लीक में भी मिला था। मतलब ये लोग कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है और अगर एक क्रिमिनल सेम क्राइम दोबारा कर पा रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम आपके पनिशमेंट में है। 2015 के बाद 148 एग्जाम फ्रॉड के केसेस डॉक्यूमेंट हुए हैं। सिर्फ एक कन्विक्शन हुई है इन 148 केसेस में। हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज 2017 का केस जो 2024 में डिसाइड हुआ था। यह कन्विक्शन रेट एक तरह की गारंटी है कि अगर आप पेपर बेच भी दोगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि केस लंबा चलता रहेगा और शायद आप बच भी जाओ। और इस पेपर लीक की पूरी चेन का जो आखिरी लिंक है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो रईस जादे हैं जो इन पेपर्स को खरीदते हैं। हिमाचल में पुलिस के रेडार पे वो 1000 कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करा। मतलब ये सिर्फ एक गैंग का क्राइम नहीं है। हजारों परिवार अपनी मर्जी से इस मार्केट में कस्टमर बनते हैं और जब तक डिमांड रहती है कोई ना कोई सप्लाई करने आ जाता है। ये बात कड़वी लग सकती है लेकिन सच है कि डिमांड की वजह से ही सप्लाई बन रही है। अब सॉल्व्ड केसेस के बेसिस पे समझते हैं कि भैया पेपर एग्जैक्टली कहां से लीक होता है। तो इसके मेन 4 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 है सब्जेक्ट एक्सपर्ट। सबसे पहला तरीका होता है कि आप पेपर सेट करने वाले को सेट कर लो। नीट 2026 में एग्जैक्टली यही हुआ था। मनीषा गुरुनाथ मंधारे जो पुणे के एक सीनियर बॉटनी टीचर है, इनको एनटीए ने ही नीट यूजी 2026 के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपॉइंट किया था। इनके पास बॉटनी और जियोलॉजी क्वेश्चन पेपर का एक्सेस था। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन्होंने अपने घर पे कुछ बच्चों को स्पेशल क्लासेस के लिए बुलाया था और यहां जो क्वेश्चन उनको पढ़ाए गए बाद में नीट के एग्जाम में वही क्वेश्चन आए थे। एग्जैक्ट सेम चीज फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ भी हुआ। संजय हवलदार को भी सिमिलरली एनटीए ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपॉइंट किया था और इन्होंने फिजिक्स के क्वेश्चंस को लीक कर दिया। रास्ता नंबर 2 होता है प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी फिजिकल क्वेश्चन पेपर की जिंदगी प्रिंटिंग प्रेस से शुरू होती है और वहीं पे वो दम तोड़ देती है अगर वो लीक हो जाए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पेपर सीधा प्रिंटिंग प्रेस से निकला और प्रेस के एम्प्लॉय गोरखनाथ पेपर प्रोक्योर करके गैंग को दे देता था और एनालाइजर्स डिकोड करते थे कि पेपर आखिर किस एग्जाम का हो सकता है। हिमाचल में भी डीजीपी ने खुद कहा कि प्रिंटिंग प्रेस के कुछ एम्प्लॉइज पेपर लीक गैंग के मेंबर थे और नेटवर्क 10 स्टेट्स में फैला हुआ था। और अगर ये लोग प्रिंटिंग प्रेस से ना निकाल पाए तो रास्ते से चुरा लेते हैं। बिहार कांस्टेबल एग्जाम 2023 में ईओयू के मुताबिक सील्ड क्वेश्चन पेपर्स प्रेस से ट्रेजरी जाते वक्त ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक हुए थे। फिर ये पेपर से स्कैन हुए, सॉल्वर गैंग्स ने सॉल्व करा और कैंडिडेट में इनको बांट दिया। झारखंड का जो क्लास 10th का पेपर लीक हुआ वो और भी सिंपल था। एक लड़का जो ट्रक से बंडल उतार रहा था उसने एक पेपर निकाला, फोटोकॉपी करी और वायरल कर दिया। रास्ता नंबर 3 होता है एग्जाम सेंटर के अंदर का आदमी। नीट 2024 इसी तरह से लीक हुआ था। बिहार के ईओयू ने बताया कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल एग्जाम सेंटर पे एनटीए का एसओपी फॉलो नहीं किया गया था। वहीं से पेपर निकला और एग्जाम से पहले पटना पहुंच गया। सेंटर सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल, इन्विजिलेटर, ये सब जिनको पेपर की रखवाली करनी थी वही दरवाजा खोल के पेपर को लीक कर रहे थे। पेपर एग्जाम से कुछ घंटे पहले निकाला गया, सॉल्वर गैंग्स ने तुरंत सॉल्व करा और आंसर्स को सेफ हाउस में बैठे कैंडिडेट्स को रटवा दिया गया। रास्ता नंबर 4 होता है सॉल्वर गैंग्स और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आपने पहले 3 रास्ते देखे ना, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन आर्म है। पेपर कहीं से भी निकले, आगे का काम एक ऑर्गेनाइज चेन करती है और उसमें कई बार कोचिंग सेंटर्स भी शामिल होते हैं। इस साल के नीट पेपर लीक के केस में भी केरला के एक एमबीबीएस स्टूडेंट ने गेस्ट पेपर राजस्थान के सीकर में मौजूद कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था, जहां से बाद में यह पेपर फैलाया गया। यूपी टेट 2021 में एसटीएफ ने 23 लोग अरेस्ट किए थे, जिनमें से 13 सिर्फ प्रयागराज के सॉल्वर थे। हिमाचल कांस्टेबल एग्जाम में कैंडिडेट्स ने 6 से 8 लाख रुपए दिए थे उन सॉल्व पेपर्स की कॉपी दिखाने के लिए और रटवाने के लिए। व्हाट्सएप पे शेयर नहीं किया ताकि ये लोग पकड़े ना जाए। ये लोग भी अब एविडेंस मैनेजमेंट को काफी अच्छे से सीख
गए। तो पिक्चर देखो यहाँ पे बड़ी क्लियर है, प्रेस से या सेंटर से पेपर निकलता है, सॉल्वर गैंग उसकी आंसर की बनाती है, टाउट्स जो है वो कैंडिडेट तक इसको पहुंचाते हैं और कोचिंग सेंटर्स कस्टमर बेस देते हैं और इन बेईमानों का रेट कार्ड तक फिक्स है। 5 लाख से 15 लाख तक ये लोग एक एग्जाम पेपर की वैल्यू लगाते हैं। कोचिंग सेंटर को इसमें इसलिए फायदा होता है क्योंकि अगर इस बार पेपर लीक सॉल्व करवा दिया तो आपके यहाँ सिलेक्शन ज्यादा होगा, अगले बार का बैच आपका भरेगा। और ये चारों तरह की आप टाइमिंग पे ध्यान दो, जितने भी रास्ते हैं वो अलग अलग विंडो में ऑपरेट करते हैं। जो प्रेस वाला लीक है वो कई हफ्तों पहले होता है, इसलिए वो सबसे महंगा और सबसे ऑर्गेनाइज्ड होता है। ट्रांसपोर्टेशन वाला लीक कुछ दिन पहले होता है और सेंटर वाला लीक एग्जाम के दिन यानी सुबह होता है, इसलिए वहां सॉल्वर गैंग की स्पीड बहुत मैटर करती है। और इन्वेस्टिगेटर्स के लिए भी टाइमिंग सबसे बड़ा क्लू होती है। अगर पेपर एग्जाम के एक हफ्ते पहले से मार्केट में है तो प्रेस या ट्रेजरी ने लीक करा है, अगर एग्जाम की सुबह वायरल हुआ है तो सेंटर के अंदर से निकला है। 2024 में सरकार ने इसको रोकने के लिए बनाया था पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, जिसमें पेपर लीक पर 10 साल की सजा थी और 1 करोड़ तक का फाइन लगाया गया था। लोग अरेस्ट भी हुए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आज भी क्या है? एक्ट के बाद भी पेपर लीक्स अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी से चल रहे हैं। नीट 2026 इसी कानून के रहते कैंसिल हुआ है। जब तक 148 में आपका कन्विक्शन सिर्फ 1 रहेगा, वो रेशियो नहीं बदलता, तब तक नया कानून सिर्फ एक नई प्रेस रिलीज से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नीट 2024 के बाद एक हाई लेवल कमेटी बनी थी और कमेटी ने अक्टूबर 2024 में बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी। सवाल यह है कि उसके बाद मई 2026 में नीट फिर से कैंसिल हुआ। उस कमेटी की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन का हुआ क्या? किसी एग्जाम की क्रेडिबिलिटी सिर्फ एक एग्जाम की क्रेडिबिलिटी नहीं होती, वो ट्रस्ट होता है पूरे सिस्टम में कि भैया मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ सकते हो। जब वो ट्रस्ट टूटता है तो एग्जाम कैंसिल नहीं होता, एक पूरी जनरेशन का भरोसा पूरे देश से खत्म हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि भैया आगे किया क्या जाए। नए एजुकेशन मिनिस्टर साहब आ गए और इनके लिए मैं 5 चीजें ऐसी बताना चाहता हूं जो हमने इन केसेस को देखकर समझी हैं। सबसे पहली बात तो यह कि जब तक आपका पेपर फिजिकली प्रिंट होगा, प्रिंटिंग प्रेस से निकलेगा, ट्रक में चढ़ेगा, स्ट्रांग रूम तक जाएगा, लीक होने का रिस्क बना रहेगा। इसलिए सरकार को एक ऐसा टाइम बाउंड रोड मैप बनाना पड़ेगा जिससे मैक्सिमम एग्जाम्स को डिजिटल बनाया जा सके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हो, और अगर वो ना पॉसिबल हो तो कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग में कन्वर्ट किया जाए, जहां पर पेन पेपर एग्जाम जरूरी हो, वहां पर जो एनक्रिप्टेड डिजिटल डिलीवरी है उसके थ्रू क्वेश्चन पेपर सीधे एग्जाम सेंटर में पहुंचाया जाए, जिसे एग्जाम के जस्ट पहले डिक्रिप्ट और प्रिंट किया जा सके। इसके साथ ही गवर्नमेंट को फेज्ड मैनर में हजारों सिक्योर गवर्नमेंट एग्जाम सेंटर बनाने होंगे जहां पर रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, पावर बैकअप, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक, इस तरह की चीजें हों। ये रिकमेंडेशन राधाकृष्णन कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी दोनों ने दी है। गवर्नमेंट खुद 2024 में कह चुकी है कि वो टेक ड्रिवन कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट की तरफ मूव करना चाहती है, तो इसको इंप्लीमेंट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए और इसको तुरंत इंप्लीमेंट करना चाहिए। दूसरी बात है कि जब तक आप ये फिजिकल पेपर को चला रहे हो, डिजिटल आप नहीं कर सकते, तब तक जो पेपर की सिक्योरिटी है वो नॉर्मल प्रिंटिंग प्रेस के भरोसे नहीं रखी जा सकती। आपको हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रेस बनाने होंगे। यार आप नोट भी तो छापते हो ना, वहां पे भी तो सिक्योरिटी रहती है। तो पेपर की प्रिंटिंग और उसका जो मूवमेंट है वो नोट के बराबर सिक्योर होना चाहिए, तभी जाके मामला सुधर सकता है। हिमाचल के डीजीपी ने खुद रेकमेंड किया था कि करेंसी नोट प्रिंट जैसे हाई टेक सिक्योरिटी प्रेस में रिक्रूटमेंट पेपर को छापा जाए। यह रिकमेंडेशन 2022 की है, आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुई है। अगर पेपर लीक हो जाता है तो आपको डेडिकेटेड एसटीएफ बनानी चाहिए, साइबर एक्सपर्ट, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर सब लेके आओ। 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म करो और क्रिमिनल्स को पकड़ो। उसके बाद स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे हियरिंग हो और ट्रायल कुछ महीनों में कंक्लूड हो जाए। अगर मास्टरमाइंड को सालों तक सजा नहीं मिलती तो वो अगले पेपर लीक को ऑर्गेनाइज कर सकता है, लेकिन अगर 2 महीने में सजा मिल जाए तो वो डरेंगे बाकी लोग कि भैया यहां तो सजा हो रही है, 10-10 करोड़ के फाइन लग रहे हैं, पेपर लीक करने से ज्यादा तो नुकसान हो रहा है। चौथी बात यह है कि जो पेपर लीक है ना, वो सिर्फ एक एजुकेशन का स्कैम नहीं है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बन चुका है। इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं जो लीक करने वाले लोग, लीक्ड पेपर खरीदने वाले लोग, कोचिंग नेटवर्क, मिडिलमैन और बेनामी असेट में इनको सर्कुलेट किया जाता है। इसलिए पुलिस के साथ साथ ईडी, इनकम टैक्स और जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको इन्वॉल्व करके इस मनी ट्रेल को फॉलो किया जाए। सिर्फ अरेस्ट से काम नहीं बनेगा, असेट को आपको सीज करना पड़ेगा, बेनामी प्रॉपर्टी को अटैच करना पड़ेगा। जब इस बिजनेस का प्रॉफिट खत्म हो जाएगा तभी जाकर इसका इंसेंटिव खत्म होगा। अरे आप ऑपोजिशन वालों के पीछे फट से ईडी लगा देते हो, तो ये पेपर लीक वालों के पीछे ईडी क्यों नहीं दौड़ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा हर पेपर लीक के बाद छोटे छोटे एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस बार भी वही हुआ था, लेकिन एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी की लीडरशिप पर अक्सर कोई एक्शन नहीं होता। हर लीक के बाद इंडिपेंडेंट ऑडिट मैंडेटरी होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए या नेग्लिजेंस प्रूव होती है तो जो सबसे टॉप पे बैठे लोग हैं उन पे भी डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनकी नाक के नीचे से सब चीजें हो रही हैं। तो अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी तो पेपर लीक हमारे देश में अगले 4 से 5 सालों में एक गुजरे हुए जमाने की बात हो जाएगी। अब देखो
देखो, इस्तीफा स्टूडेंट्स ने ले लिया है, अब रिफॉर्म लेने की बारी है, और वो तब मिलेगा जब हम इन 5 डिमांड्स को हर नए मिनिस्टर से, हर बोर्ड से, हर सरकार से पूछते रहेंगे। सवाल उठाते रहो, बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर पब्लिक की आवाज नहीं गूंजती तो वो डेमोक्रेसी एक मुर्दा डेमोक्रेसी बन जाती है और उसे डेमोक्रेसी कहलाने का हक नहीं रहता। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि पेपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लीक नहीं होते, स्टेट गवर्नमेंट में भी लीक होते हैं, चाहे वो यूपी हो, कर्नाटका हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं पर भी पेपर लीक हो, चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो, बिना पॉलिटिकल अफिलिएशन देखे उसी इंटेंसिटी के साथ आवाज उठनी चाहिए जैसे कि नीट में उठी है, तभी जाके पेपर लीक रुक पाएंगे। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।